सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। फरवरी मास प्रारंभ हो चुका है। धीरे धीरे जो शीत ऋतु का प्रभाव है वो कम कम हो रहा है और ऐसी वैज्ञानिकों का जो मौसम विभाग के विशेषज्ञ है उनका मानना है कि इस बार वसंत ऋतु की जगह सीधे ही ग्रीष्म ऋतु आएगी। वातावरण जो रहेगा इस प्रकार से। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम वास्तु टिप्स में सुगंध की क्या भूमिका होती है उस पर बात करेंगे। साथ ही ज्योतिष ज्ञान में भाग्यांक 4 पर चर्चा करेंगे और बतलाएंगे सभी 12 राशियों का फलादेश। पर पहले जानते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 5 फरवरी को मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे रात 9:42 पर और इसी दिन मूल संज्ञा के ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा सुबह 7:53 से। मंगलवार 6 फरवरी को ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा 7:34 तक। इसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ होगा और इसी दिन एकादशी तिथि है। ये एकादशी षटतिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी को तिल के 6 प्रकार से उपयोग का महत्व बतलाया गया है। तिल से उबटन करे, तिल मिले जल से स्नान करे, तिल से हवन करे, तिल से ही तर्पण करे और तिल के पदार्थों का भोजन करे, साथ ही तिल का दान करे। इस प्रकार ये 6 प्रकार से तिल का प्रयोग इस दिन करना चाहिए। इसलिए इसे कहते हैं षट तिला। तिला यानी तिल, षट यानी 6। षट तिला एकादशी। षटतिला एकादशी के पुण्य मात्र से ही एक ब्राह्मणी ने भगवान के लोक को प्राप्त किया था। एक कथा है। बुधवार 7 फरवरी को प्रदोष व्रत है। गुरुवार 8 फरवरी को मासिक शिवरात्रि है। शुक्रवार 9 फरवरी को सुबह 8:02 से अमावस्या का प्रारंभ हो रहा है जो उत्तर रात्रि 4:28 तक होगा। इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन व्यतिपात योग भी है 7:06 पर तक। इस दिन महोदय पर्व है सुबह 8:02 से शाम 6:15 तक। इस अंतराल में महोदय काल में किसी पवित्र जलाशय में स्नान करें तो गंगा जल से भी 100 गुना फल इसका प्राप्त होता है। रविवार 11 फरवरी को चंद्र दर्शन व्रत है। साथ ही रामदेव बाबा की दूज है और इस दिन शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 5 से 11 फरवरी 2024 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। मेहनत के हिसाब से फल आपको नहीं मिलेगा। घरेलू और पारिवारिक मोर्चे पर शत्रु परेशानी से 2-4 आपको होना पड़ सकता है। मंगलवार बुधवार ईश्वर शक्ति और गहन चिंतन शक्ति से मन में शांति रहेगी। कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। ये ब्रेक आपके लिए जरूरी भी है क्योंकि इससे आप तरोताजा होकर के अपने भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे।
गुरुवार शुक्रवार कार्यालय व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रहेगा। उन संस्थानों से आपके काम को प्राथमिकता मिल रही है जहां अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अपने कलात्मक सूझ को निखार सकते हैं। शुक्रवार शनिवार कार्य के लिए अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आत्मविश्वास आपको मुश्किल वक्त से निकालेगा। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति सोमवार परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए समय शानदार है। मंगलवार बुधवार वैवाहिक जीवन में निरस्ता घर कर सकती है। जीवन साथी की शिकायतों को दरकिनार न करें। गुप्त बातें किसी से भी साझा करने से बचें। शत्रु आपके अहित करने की चेष्टा कर सकता है। गुरुवार शुक्रवार धार्मिक कार्य या यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर हो रही है। ईश्वर की आराधना और नाम स्मरण से आपको लाभ होगा। शुक्रवार शनिवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए काम काज में हर स्तर पर सतर्कता बरते। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपको संबंधों में निकटता आ रही है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले। हित शत्रु अहित करने का प्रयास कर सकते हैं। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से आपका कार्य प्रभावित हो सकता है। मंगलवार बुधवार हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, वस्त्र परिधान और सुंदर भोजन ये विशेषता रह सकती है। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे। प्यार बढ़ रहा है। गुरुवार शुक्रवार वैवाहिक जीवन में संदेह घातक साबित हो सकता है। बॉस से बेकार की बहस से बचें। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण बन सकता है। शनिवार रविवार आपको जो भी करने को कहा जाए पूरे मन से करें। किस्मत का सितारा बदल रहा है। मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है, तभी कामयाबी मिलेगी। घर में मांगलिक कार्य के योग बन रहे हैं। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा हैं। सोमवार व्यापार में नए आइडिया से लाभ होगा। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, उसका आनंद उठाइए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी पहुंचाएगी। मंगलवार बुधवार कोर्ट कचहरी अथवा सरकारी काम पर खर्च करना पड़ सकता है। छोटे से प्रवास के योग बन रहे हैं। पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी। गुरुवार शुक्रवार कार्य क्षेत्र में सोच समझ करके लिए गए निर्णय आपको बड़ा फायदा देने वाले रहेंगे। कौटुंबिक और आर्थिक विषयों पर ध्यान देना होगा। अविवाहितों के लिए शुभ विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। शनिवार रविवार ताजगी और स्फूर्ति के अभाव में अस्वस्थता का अनुभव आप करेंगे। किसी भी कार्य में भाग्य सहयोग नहीं दे रहा है, ऐसा अनुभव आपको होगा। तेजी से बदलते विचारों के कारण से अनिर्णय की स्थिति रहेगी। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार परिवार में और कार्यक्षेत्र में समझौतापूर्ण व्यवहार संघर्ष टालेगा। घर पर बनी अशांति चिंता के 2-4 पल दे सकती है। सेहत संबंधी सावधानी रखें। मंगलवार बुधवार स्वभाव में हटीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित होता है। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता रहेगी। गुरुवार शुक्रवार शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है। आपका क्रोध उनके काम को आसान बना सकता है। योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगे। सेहत के मामलों में सावधानी की दरकार है। शनिवार रविवार आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की आवश्यकता है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य बन सकते हैं। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में काम आएगी। मंगलवार बुधवार धन के अपव्यय से बचें। अधिक लालच के कारण से ठगे जा सकते हैं। महिलाओं के साथ व्यवहार में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा। गुरुवार शुक्रवार अपने दिल की आवाज़ सुने। पूरे जी जान से काम करें। कामयाबी अवश्य मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित हो रहा है। शनिवार रविवार प्रवास के आयोजन की संभावना है। विरोधियों की चाल निष्फल हो जाएगी। मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। यह सप्ताह
मंगलवार बुधवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार सुख और धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। सम्मान और ख्याति बढ़ेगी। मित्र आपके लिए धूप में छांव की तरह रहेंगे। मंगलवार बुधवार खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाई और स्नेहीजनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव आपका बढ़ रहा है। गुरुवार शुक्रवार भावुक होना अच्छा है। अधिक भावुकता से बचे। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरते। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। शनिवार रविवार विचारों में खोए रहेंगे, इसलिए कोई निश्चित निर्णय नहीं ले पाएंगे। कम मेहनत में अधिक लाभ पाने की लालच हो सकती है। वसूली या व्यापार के काम से बाहर जाना पड़ सकता है। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार शुरुआत प्रफुल्लित मन और स्वस्थ चित्त से होगी। नए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। वेतन और खर्चों के बीच आपको सामंजस्य बिठा पाना होगा मुश्किल। मंगलवार बुधवार विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त करें। साथ ही दूसरों की बात को भी ध्यान से सुने और न केवल सुने बल्कि समझने की कोशिश करें। गुरुवार शुक्रवार दूसरे आपके क्रोध को आपके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा। अपनी बात खुल करके रखनी होगी। शनिवार रविवार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से हताशा रहेगी। अति विश्वास की वजह में धोखा मिल सकता है। व्यर्थ की बातों में समय खर्च न करें। यह सप्ताह शनिवार रविवार आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए बढ़िया कह सकते हैं। धनुराशि के अधिपति गुरु। सोमवार आमदनी कम और खर्च में वृद्धि हो रही है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी विनम्रता से अपनी बात कहें, वहां से निकल ले, सब ठीक हो जाएगा। मंगलवार बुधवार प्रेरणा आपका मूल मंत्र है। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। गुरुवार शुक्रवार जिद्दी व्यवहार छोड़े, समाधानकारी व्यवहार अपनाएं। परिवारीजनों के साथ संवाद बढ़ाएं। अपनी मधुर वाणी और भाषा से किसी को भी मना सकते हैं। शनिवार रविवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता और योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति। सोमवार अपने प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आप संपन्न कर सकते हैं। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत भी बन रहे हैं। मंगलवार बुधवार लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रहेगा। ध्यान रहे औरों को बहस करता देखकर आप भी शुरू न हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी पर खर्च करना पड़ सकता है। गुरुवार शुक्रवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिलेगी। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस परिवर्तन से आपको लाभ होगा। शनिवार रविवार धन लाभ तो हो रहा है, साथ ही खर्च भी बढ़ रहा है। पुराने दोस्तों से मुलाकात जीवन में नए रंग लेकर आएगा। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हो तो जीवन बस संचार में, बिजनेस में लाभ होगा। नौकरी में सहकर्मियों की तरफ से सहयोग प्राप्त हो रहा है। कोई भी फैसला लेने के पहले अच्छी तरह से विचार कर ले, क्योंकि उन फैसलों का असर न सिर्फ आप पर बल्कि आपके अपनों पर भी पड़ सकता है। मंगलवार बुधवार आपकी सृजनात्मक और कलात्मक शक्तियां बढ़ रही है। उत्साह और सतर्कता से कार्य को अंजाम देंगे। घर पर मेहमानों के आने से शोर बढ़ रहा है, साथ ही खुशियां भी बढ़ेगी। गुरुवार शुक्रवार अरुचिकर घटनाओं के कारण से उत्साहजनक वातावरण नहीं रहेगा। परिवारीजनों की मांगों की पूर्ति के लिए खर्च की मात्रा अधिक रहेगी। वाणी और व्यवहार पर संयम रखने की जरूरत है। शनिवार रविवार नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने मेहनत का पेड़ लगाया है, उसे फल खाने का समय है। जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। इस प्रकार यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। अब जानते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो आध्यात्मिक साधना के लिए समय बड़ा अनुकूल है। मुसीबतों का तत्काल निवारण करें, विश्वास रखें, सब अच्छा होगा। मंगलवार बुधवार राजनीतिक माहौल में रुतबा बढ़ रहा है। सरकार से संबंधित अटके काम बन सकते हैं। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी, लाभ भी दिलवाएगी। गुरुवार शुक्रवार दूर से आए कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा। आपको नया उद्यम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मन में बनाई हुई योजनाएं आपको साकार होती दिखेगी।
शनिवार रविवार अधिक खर्च करने पर संयम रखें, मनोरंजन पर अधिक धन खर्च हो सकता है, जिससे मासांत में आपको आर्थिक परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि क्रोध सबसे पहले स्वयं का नुकसान करता है। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 5 से 11 फरवरी 2024 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और प्रसन्न रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।